प्यारे दर्शकों, इटर्नल भारत चैनल की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरे साथ डॉक्टर जसवीर सिंह दुसांझ हैं। डॉक्टर साहब, कुछ टाइम से मेरे मन में एक क्वेश्चन आ रहा है कि सूक्ष्म पाप किस श्रेणी में आते हैं, उसकी क्या व्याख्या हो सकती है। जैसे हम किसी इंसान के साथ जैसे फिजिकली कोई असॉल्ट करते हैं, उसको कोई टॉर्चर करते हैं, वो तो फिजिकल श्रेणी में आ गया। दूसरा, कोई हम वर्बली हम उसको कोई गाली गलौज करते हैं, वो श्रेणी में आ गया वर्बली। और तीसरी जो है वो जो हमारा भाव है, किसी इंसान के प्रति हमारा कोई गलत भाव है, वो चाहे इंसान कहीं पर बैठा हुआ है, कनाडा में बैठा है, अमेरिका में बैठा है, कहीं बैठा हुआ है, वो भाव तो पहुंचता है ना जी। तो वो जो सूक्ष्म पाप हैं वो उसकी क्या व्याख्या हो सकती है, उसके बारे में काइंडली एक्सप्लेन कीजिए। ठीक। प्यारे दर्शकों, प्रणाम। खोसला साहब, ये जो आपका क्वेश्चन है, वैसे तो एक बार इस पे हम बना चुके हैं, लेकिन इसको गहराई में जानने के लिए मैं आपको बताता हूँ कि एक दास्तोवस्की का नावल है, क्राइम एंड पनिशमेंट। उस पर मेरा ख्याल है कि वो एक पिक्चर वो क्या थी, फिर सुबह होगी, वो भी बनी थी। पिक्चर तो ब्लैक एंड वाइट थी, लेकिन नावल पढ़ते वक्त बहुत मज़ा आया था। उसकी जो आपका जो सवाल है, उसकी जो व्याख्या है, जो उसका आंसर है, वो उसमें मिल जाएगा। अभी अभी पिछले साल पार्लियामेंट में हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह ने जो तीन बिल पास किए हैं जो कि अपराध के साथ रिलेटेड है। तो जब हम अपराध की बात करते हैं तो संसार में जो हमारी जो कोर्ट्स बनी हुई है, वो अपराध साबित हो जाए तो उसके मुताबिक दंड है, कोर्ट उसको दंड देती है। जो स्पष्ट हो गया कि इसने अपराध किया और इस अपराध की जो सजा है, तो इसको सजा दे दो। लेकिन जो आपका सवाल है कि जो अपराध नहीं किया, लेकिन एक व्यक्ति सोच रहा है कि मैं ये गलत काम करूं, करता नहीं, किया नहीं, कि उसका भाव है, अपराध करने का या पाप करने का भाव है। तो आपका जो सवाल है, मेरा ख्याल यही है ना आपका सवाल, वो जो उसका भाव है, अपराध हो गया ये, लेकिन उसकी जो सोचनी है, गलत सोचनी है, वो कहाँ पे, उसका कहाँ निर्णय होता है। तो मेरे को वो दास्तोवस्की की जो क्राइम एंड पनिशमेंट है, उसका हीरो याद आ गया। वो थोड़ी सी मैं कहानी बताता हूँ कि वो एक शहर में, यहाँ पे वो स्टडी करने आता है, पढ़ाई के लिए जाता है। तो जहाँ रहता है वहाँ एक लेडी है, बूढ़ी लेडी है, वो बहुत कंजूस है, सख्त बहुत है, किराया लेने में बहुत सख्त है। तो जो किराएदार हैं उन पर भी वो हमेशा सख्ती से पेश आती है। सेकेंडली, वो कुछ कहते हैं मॉर्टगेज करके ना, किसको बोलती तू अपनी घड़ी रख दे, किसको बोलती है कोई अपनी रिंग ले आ या कड़ा ले आ, कुछ ना कुछ वो मॉर्टगेज करके पैसे देती है। वो जो हीरो है उस नावल का, वो देखता है कि ये कैसी लेडी है, इतनी निर्दयी लेडी है, किराया भी सख्ती से लेती है, फैसिलिटीज पूरी नहीं देती, जब इससे हम पैसे मांगते हैं पैसे दे भी देती है, लेकिन इसका बिहेवियर ठीक नहीं। तो कुछ महीने के बाद देखता है कि इस लेडी का बिहेवियर ठीक नहीं, इतनी सख्त है ये, इतनी ये कंजूस है ये, इतनी कर्तन है ये, तो मैं इसको मार दूं। उसके मन में ये उठता है कि इस लेडी का मैं गला दबा दूं। उसको इतनी इरिटेट करती है कि उसकी पढ़ाई मुश्किल हो जाती है कि मैं बार बार आता है कि इस लेडी को मैं ख़त्म कर दूं।
वो अनफॉर्चुनेटली आफ्टर सम टाइम्स वो लेडी की डेथ हो जाती है। उसका कोई कत्ल नहीं करता, हार्ट अटैक हो गया, लेडी मर गई। लेकिन वो जो हीरो है नावल का, क्योंकि काफी देर से इस अपराध पाप से पीड़ित था कि इसका गला दबा दूं, इसको खत्म कर दूं, इसका गला दबा दूं, उसके मन में बार बार आता है कि मैंने इसको मार दिया। मारा उसने नहीं है, लेकिन उसको जो भाव है वो उसको सता रहा है, अपराध भाव है। सता रहा है कि भाई ये मेरे से पाप हो गया, मैंने इसको मार दिया। तो बड़ा लगता तो बहुत अस्टॉनिशिंग है उस नावल में। कोई पुलिस नहीं आती, आते हैं देखते हैं, पास में आके ठीक है भाई माई मर गई, इसका संस्कार कर देते हैं। लेकिन वो हीरो कोर्ट में पेश हो जाता है कि इस माई का मैंने कत्ल किया। वो पूछते हैं कोई सबूत उसके पास कोई है नहीं, क्योंकि उसने फिजिकली तो उसको नहीं मारा। दास्तोवस्की की ये ब्यूटीफुल कहानी कॉलेज में पढ़ा करते थे, और 2-3 बार मैंने पढ़ी जे, सिर्फ उस करेक्टर मेरे को उसका नाम भूल गया, उसका जो हीरो है रशियन नेम था वो भूल गया। लेकिन वो बोलता है कि भी अरे मैंने उसको मारा है, कोर्ट बोलती है तूने उसको नहीं मारा है। तो ऐसे करते करते कोर्ट उसको सजा नहीं देती, मेरा ख्याल कुछ मैं भूल गया वो भी। लेकिन ये जो आपका जो सवाल है कि वो जो व्यक्ति एक अपराध करने का भाव भी रखता है, तो ये भाव ही प्रेसिपिटेट हो जाता है। एक मैं आपको और छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, शायद आपके वो इस क्वेश्चन का जवाब मिल जाए। भगवान बुद्ध के पास एक भिक्षु आता है। भगवान बुद्ध उसको बोलते हैं भी कि तू जो भी था लोग सब जानते हैं, लेकिन तुम बाजार में जा और ये भिक्षु पात्र ले और भिक्षा लेकर आ। लेकिन ध्यान रखना कि क्योंकि तेरा जो रेपुटेशन वो ठीक नहीं है, लोग तेरे को भिक्षा दें चाहे ना दे, तूने किसी से लड़ाई नहीं करनी। तो अगर तेरे को गाली गलोच भी करे तो तूने गुस्सा नहीं करना। तो वो भिक्षु चला गया। लोग जानते थे ये क्या है, कई ने देखा कि ये वस्त्र पहने हुए हैं चोर, जेडे नहीं जानते थे उन्होंने उसको भिक्षा भी दे दी। लेकिन जो जानते थे उन्होंने उसको धरकारा, भाग जा रहे थे, कईयों ने गाली दी। तो जब भी कोई लोग उससे मिसबिहेव करते थे तो उसको भगवान याद आ जाते थे कि तूने रिएक्ट नहीं करना। लेकिन एक व्यक्ति जो उसको जानता था, उसने उसको पीटा। वो भिक्षु मार तो खाता रहा, लेकिन उसके मन में आया अरे मैं आज भिक्षु ना होता तो तेरे को मजा चखा देता। लेकिन भिक्षु वापस आ गया। भिक्षु ने वापस आकर भगवान बुद्ध को जो सारी कथा सुनाई कि ऐसे आज मेरे साथ हुआ। तो भगवान बुद्ध बोले तूने तो नहीं सोचा था कि मैं इसको ठोक दूं, इसको कुछ लगा दूं? कि मैं सोचा तो था। कहना भाग जाकर उसको चढ़ा, उसको कोई मार रहा है। क्या है ये जो फिजिकली जो कर्म है, अपराध है जो, वो तो सामने दिखाई दे रहा है। लेकिन उस भिक्षु ने ये सोचा ही था कि इसके भी मैं 2 लगा दूं। भिक्षु वापस आ गया, लेकिन उसको लगनी शुरू हो गई। यानी उसकी तरंगे जो हैं वो देखो किसी और में कहाँ पहुंच गई। ये पाप की जो दुनिया है, ये बाहरी पाप की दुनिया तो है ही है जिसको हम देखते हैं,
लेकिन पाप प्रेसिपिटेट कहाँ होता है? पाप तो भाव में पैदा होता है। सो इसलिए दर्शकों, ये मत सोचना हम गलत काम तो नहीं कर रहे, इवन का गलत काम सोचना भी उसकी भी सजा मिलेगी। मैं तो काफी अरसे से बोल रहा हूँ, मेरे पास कोई बोलता है फलाने ने ऐसे किया, फलाने ने ऐसा किया, भांत भांत के आंदोलन चलते रहते हैं, लोग दुखी होते हैं, तो लोग आके पूछते हैं कि मैं बोलता हूँ जो गलत काम करेगा उसकी सजा मिलेगी, गलत कर्म की सजा अवश्य मिलेगी, शक देर मिले लेकिन अवश्य मिलेगी। लेकिन खुदा साहब, आज मैं बोलता हूँ गलत भाव की, गलत विचार की सजा भी मिलेगी। कैसे मिलेगी? दिस इज ए मिस्टीरियस फिनोमेना। लेकिन ये जो अंदर हम पार्लियामेंट में बिल पास किए तो बाहर की सजा तो है, लेकिन जो इंसान गलत सोच रहा है उसकी सजा तो पार्लियामेंट एंड जो हमारे कानून एंड अदालतें नहीं दे सकती, लेकिन उसकी सजा कौन देता है? यही है अध्यात्म। इसलिए गलत सोचनी बुनियाद है गलत कर्म का, गलत विचार बेसिस है गलत कर्म का। ये पैदा कहां से होते हैं? छोटी सी वासना, मेरे को ये मिल जाए। खुदा साहब, आप मेरा असिस्टेंट है, मैं इसको बोलता हूँ बार बार कि भाई जो मरीज चाहे कि कुछ पैसे कंसेशन दे दो, दे जाकर जितने चाहते हैं दे दे, लेकिन तूने कभी ये मत सोचना कि अगर इसको मरीज को मैं 10 रुपये की सेवन कर लूँ। गलत भाव से की हुई 10 रुपये की सेवन भी गलत है। सो ये जो भाव के तल पर गलत विचार है, यही तो बेस है भाई खुदा साहब। इस जीवन के दुखांत का, इस जीवन के सारे के सारे पापों का, इस जीवन की सजा का, इस जीवन के दुख का। अच्छा, अब आप मेरे से पूछ सकते हो कि जो व्यक्ति गलत सोचता क्यों है? ठीक है ना, क्यों गलत सोचता है? थोड़ा सा स्वार्थ आ जाता है, मैं थोड़ी सी हेरा फेरी कर लूं, इतने का प्रॉफिट हो जाएगा। और थोड़ी सी हेरा फेरी है, प्रॉफिट है, वो गलत है। खुदा साहब क्या बोले? हमारा ये जो युग है, कल युग का युग है, इसका तो आधार ही ये पाप है। अब जो देखो, मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, ड्रग्स की मल्टीनेशनल कंपनीज हैं। आज से 30 साल पहले ये फिनोमेना नहीं हुआ करता था। आज की ड्रग की कीमत में डॉक्टर का कमीशन है। किस लिए? कंपनी ने प्रॉफिट लेना है, उसको लेने के लिए डॉक्टर को कमीशन देती है, और क्या नतीजा निकला कि मेडिसिन की कीमत में वो कमीशन ऐड हो गया। मरीज सिंपल है, उसको कुछ नहीं पता, उसकी एक्सप्लॉयटेशन तो हो गई ना। कितने लोग उसकी एक्सप्लॉयटेशन में आए, ड्रग कंपनी से लेकर डॉक्टर तक, केमिस्ट तक। लेकिन गलत विचार, छोटा छोटा सा भी गलत विचार हमारी आत्मा को गंदला कर देता है, उससे हमें दूर कर देता है। भारतीय सनातन दर्शन ने इसलिए ही ये जो हमारा जो एम्फेसिस है, वो मैं तो बहुत बार बोलता हूँ, एक संसार है, सोशल एंड कल्चरल कंडीशंस हैं, एक ये शरीर एंड इंद्रियां हैं, एक ये मन है, एंड एक उसके पार एक कॉन्शियसनेस या आत्मा है।
इनकी चालक शक्ति तो आत्मा ही है, कॉन्शियसनेस ही है, लेकिन ये पीछे रह जाती है। इस संसार को, इस शरीर को चलाने वाली शक्ति एक ही रह जाती है, जिसको हम मन बोलते हैं। मन में ही ये वासना उठती है, मन में ही ये विचार उठते हैं, मन में ही ये पापमयी या गलतमयी भाव उठते हैं। उस जो विचार बनते हैं वो कर्म की सूरत में प्रेसिपिटेट होते हैं। तो नतीजा क्या निकलता है? अपनी उस चाहत की पूर्ति के लिए हम जितना भी गलत भाव से कर्म करते हैं उसकी सजा पाते हैं। और दुख और क्या है संसार में? उस गलत भाव की या गलत अपराध की सजा ही है ना, दुख, और तो कुछ नहीं। बाकी आप देख लो। ठीक है जी। ठीक है जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। आपने बहुत ब्यूटीफुली इसको एग्जांपल्स दे के इसको बहुत बढ़िया इसको टॉपिक को एक्सप्लेन किया है। दर्शकों, काइंडली लाइक, सब्सक्राइब, शेयर दिस चैनल। हाँ जी, और नई नई टॉपिक लेके हम आते रहेंगे आपके ज्ञानवर्धक के लिए। हाँ जी, हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू।